थैंक यू वेरी मच। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी चीज है, देखिए डिस्प्ले वॉल है नैनो डिलीवरी सिस्टम। नैनो डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? नैनो डिलीवरी सिस्टम होता है एक बहुत बड़ी पावर आपके हाथ में है, जो पावर पिकअप सेंटर होल्डर के पास है, जो पावर डिपो होल्डर के पास है, जो पावर वंडर वर्ल्ड क्विक होल्डर के पास है, जो पावर वंडर वर्ल्ड होल्डर के पास है, वो पावर आपके हाथ में आ जाती है। उनको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहां पे आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके आप डिस्प्ले वॉल का नंबर ले सकते हैं। और डिस्प्ले वॉल आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा सकती है, एक कैलकुलेशन में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए 2 दूनी 4 होते हैं, वो 3 भी नहीं हो सकते और 5 भी नहीं हो सकते। तो आप थोड़े से इस कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करना कि कितनी बड़ी चीज, कोई भी बड़ी चीज है वो शुरू में नहीं पता चलता। डिस्प्ले वॉल कितना बड़ा डिसीजन है कंपनी का, वो आज समझ में नहीं आएगा, आज के 2 साल बाद समझ में आएगा। 2 साल बाद बहुत सारे लोग इस डिस्प्ले वॉल पे फोकस करके इस बिजनेस के बहुत बड़े बड़े अचीवर बनेंगे। तो जब बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, और आज प्रयास करना इस डिस्प्ले वॉल की पावर को समझने का। ये मिशन है सर, डिस्प्ले वॉल एक मिशन है। इसके ऊपर अगर सही ढंग से काम कर लिया, ये बिजनेस जिंदगी को बदल सकती है, बिजनेस को नई दिशा दे सकती है। मैं पावर एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। 5 साल की एक छोटी सी कैलकुलेशन में आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि 5 साल में आपके छोटे से बिजनेस को कहां तक लेके जा सकती है। और इस कैलकुलेशन को आप समझना भी, और इस कैलकुलेशन को आप इंप्लीमेंट भी करना, आप दिमाग में भी रखना कि यस ऐसा हो सकता है। देखिए चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो चमत्कार पे विश्वास करते हैं। तो यहां से हमारी शुरुआत होती है। मैं ऐसा फिगर आपके सामने रखूंगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी कम स्पीड से काम थोड़ी होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से काम हो सकता है। मैं 1 साल की, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, पांचवें, 5 सालों की कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। अगर आपने डिस्प्ले वॉल की शुरुआत की और 5 साल तक लगातार डिस्प्ले वॉल पे फोकस किया, देखिए 3 तरह से कोई भी चीज होती है। पहली चीज उसको खुद करना होता है, दूसरी चीज है उसको टीम से करवाना है, और तीसरी चीज है उसके ऊपर लगातार फोकस करना है, लगातार प्रमोशन करना है, जब उसके रिजल्ट आते हैं। आपने खुद डिस्प्ले वॉल की शुरुआत की, नेटवर्क मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी जो चीज है, आपकी टीम वो करेगी जो आप करोगे, आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप कहोगे। तो जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो, सबसे पहले खुद शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं 5 साल की कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट ईयर, पहले साल में आपने डिस्प्ले वॉल की शुरुआत की, और पूरे साल में, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं, पूरे साल में आपने अपनी टीम से, आपकी टीम में सैकड़ों लोग हो सकते हैं, हजारों लोग हो सकते हैं, और भी ज्यादा संख्या में आपकी टीम में लोग हो सकते हैं, पूरे साल में 10 लोगों की आपने डिस्प्ले वॉल ओपन करवा दी। आपने शुरुआत की और पूरे साल में, 1 साल में केवल 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल अपनी टीम में ओपन करवा दी। सही ढंग से ओपन की, सही ढंग से उनको फॉलो किया। वो डिस्प्ले वॉल चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, उनको लगातार आपने 1 साल फॉलो किया। और मान लेते हैं 1 साल में केवल यही काम हुआ, 10 लोगों ने ही डिस्प्ले वॉल आपकी टीम में पूरे 1 साल में, और 1 साल निकल गया। अब यहां से क्या होगा सर? एक डिस्प्ले वॉल को अगर आपने सही ओपन किया है, सही फॉलो किया है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आ सकता है। 15,000 एक डिस्प्ले वॉल से आपकी टीम में बिजनेस वॉल्यूम आ सकता है। 25,000, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक डिस्प्ले वॉल से आपकी टीम में आ सकता है। लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता सर, मैं छोटी बात करता हूं, कम बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं, अगर एक डिस्प्ले वॉल से केवल 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आया और आपकी टीम में 10 डिस्प्ले वॉल हैं, तो आपका जो पर मंथ बिजनेस आने लग गया वो 50,000 पर मंथ बिजनेस आने लग गया। अब किसी भी चीज की शुरुआत बहुत छोटी होती है। वो बोलते हैं कि एक सेब में कितने बीज हैं वो हमें पता है, लेकिन एक बीज में कितने सेब होते हैं वो हमें नहीं पता। तो पहले साल में पूरे साल यही काम हुआ, 10 डिस्प्ले वॉल, 5,000 बिजनेस वॉल, एक डिस्प्ले वॉल से आपका पर मंथ बिजनेस आने लगा 50,000 का। और यहां पे आपकी जो इनकम होगी 1,500 से 2,500 रुपए, जो आपका अदर बिजनेस होगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा, केवल इस चीज पे फोकस करके आप कहां पे जा सकते हैं उस पर बात कर रहा हूं। आपकी 1,500 से 2,500 रुपए पर मंथ की इनकम आने लगी। हो सकता है यह चीज आपको बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, यहां पे कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट ईयर की बात करें, दूसरे साल, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो जो आप करोगे और जिस चीज पे आप लगातार काम करोगे, लगातार फोकस करोगे, वो चीज आपकी टीम करेगी। आपने दूसरे साल में जो आपकी टीम के 10 लोग हैं, आपने लगातार उनके ऊपर फोकस किया, और उन्होंने भी आप ही की तरह स्लो स्पीड से काम किया, और पूरे साल में, पूरे 1 साल में हर आदमी ने अपनी टीम से 10 लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवा दी। और दूसरे साल में बस इतना ही काम हुआ। तो आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं और वो 10-10 डिस्प्ले वॉल पूरे 12 महीने में खुलवाते हैं, तो दूसरे साल में, सेकंड ईयर में आपकी टीम में
100 नई डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी। और जब 100 डिस्प्ले वॉल खुलेंगी, वही 5,000 का फिगर लेके चलते हैं, ये फिगर बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं कम से कम की बात करता हूं, तो 5 लाख का बिजनेस आपकी टीम में इस डिस्प्ले वॉल के माध्यम से सेकेंड ईयर, दूसरे साल में आना शुरू हो जाएगा। और 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहां पे आपकी जो इनकम है वो 15,000 से 25,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती सर, कहानी यहां से शुरू होती है। तीसरे साल की बात करें, फिर डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि जिस चीज को आप सही सही ढंग से शुरुआत कर दोगे, आपने शर्ट का पहला बटन सही बंद कर दिया तो अगले बटन अपने आप सही बंद होते जाएंगे। तीसरे साल में आपके नीचे 100 लोग हैं जो डिस्प्ले वॉल चलाते हैं। आपने जैसा उनको गाइड किया, जैसा फोकस किया, लगातार फोकस करते गए, और उन्होंने भी आप ही की तरह पूरे एक साल में एक व्यक्ति ने 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवा दी, तो तीसरे साल में आपके नीचे 1,000 नई डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी। और तीसरे साल में जब 1,000 डिस्प्ले वॉल खुलेंगी, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम एवरेज एक डिस्प्ले वॉल से आएगा, तो तीसरे साल में आपका जो पर मंथ बिजनेस होगा इस डिस्प्ले वॉल के कारण 50 लाख रुपए, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ का बिजनेस होने लग जाएगा। 50 लाख का मतलब क्या है सर? 50 लाख का मतलब है आप इस बिजनेस के एमराल्ड लेवल पे पहुंच जाओगे, और एमराल्ड का मतलब है आपकी इनकम 6 फिगर में आ जाएगी। 1 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर की आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। चौथे साल की बात करें, जो 1,000 लोग हैं वो 10-10 डिस्प्ले वॉल अगर सेम आपके वाले फार्मूले पे काम करते हैं तो 10,000 डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आएगा। तो चौथे साल में जो आपका पर मंथ बिजनेस आने लगेगा, वो पर मंथ बिजनेस आएगा 5 करोड़ बीवी। अब दिखने में बहुत बड़ा लगता होगा। देखिए, कोई भी चीज जब तक शुरुआत नहीं करते ना, वो बड़ी लगती है। जिस दिन हम शुरुआत करते हैं वो चीज अपने आप छोटी लगती है। पानी के बाहर खड़े होकर तैरना नहीं आ सकता, जिस दिन तैरना सीखना है पानी के अंदर उतरना पड़ता है। और ये 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम चौथे साल में, इसका मतलब है आरसीएम में एक ऐसी ड्रीम पिन, बीसी सर खूब प्रमोट करते हैं इस पिन को, स्टार रूबी जैसी पिन पे आप पहुंच सकते हैं। और स्टार रूबी पे पहुंचने का मतलब है, इनकम की अगर बात करूं, चौथे साल में 4 लाख से 7 लाख रुपए पर मंथ के बीच की इनकम यहां से शुरुआत हो जाती है। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। 5वें साल की बात करें, 5वें साल में जो 10,000 डिस्प्ले वॉल हैं, सेम 10-10 डिस्प्ले वॉल एक व्यक्ति अपनी टीम में पूरे एक साल में खुलवाता है, तो चौथे साल में आपके नीचे 1 लाख डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगे। और जब 5वें साल में 1 लाख डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम एक डिस्प्ले वॉल से आएगा, तो 50 करोड़ का बिजनेस आपका हर महीने डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आने लग जाएगा। और 50 करोड़ का मतलब है इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी पिन है, जो ड्रीम पिन है, मेरी ड्रीम पिन है, लाखों लोगों की ड्रीम पिन है, डायमंड। आप उस डायमंड पिन पे पहुंच सकते हैं। और डायमंड पिन पे पहुंचने का मतलब कुछ और होता है सर। डायमंड पिन पे पहुंचने का मतलब अलग होता है। डायमंड पिन पे पहुंच के दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कोई ऐसा सपना नहीं होगा जो आपका पूरा ना हो। शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत आपके खुद की डिस्प्ले वॉल से। आपने खुद डिस्प्ले वॉल खोली, अपनी टीम में फोकस किया और लगातार उसके ऊपर काम किया, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। बहुत बड़ी चीज है सर। बड़ी इसलिए नहीं लगती क्योंकि 10,000 रुपए में शुरुआत हो जाती है। बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में एक अंतर है। बाहर की दुनिया में 10,000 रुपए महीना कमाना है तो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर भी गारंटी नहीं है 10,000 रुपए महीना आने लग जाएगा। लेकिन आरसीएम की बात करें, आरसीएम में अगर सही ढंग से आप इस डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम कर लेते हो, ये डिस्प्ले वॉल आपके छोटे से बिजनेस को, हजारों के बिजनेस को लाखों में ले जा सकती है, लाखों के बिजनेस को करोड़ों में ले जा सकती है, और बहुत बड़ा काम आपकी टीम में कर सकती है। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं सर। पावरफुल चीज है, इस पावर को समझे, इसके ऊपर काम करें। अब बात करता हूं सर, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, कुछ दिन इंतजार करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, ये सूत्र है जो आपके सामने स्लाइड में दिखा रहा हूं, ये मंत्र है इस बिजनेस में कामयाबी का। मंत्र क्या है कि आप ट्राई करोगे। 100% लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 99.9% की बात नहीं करता। आप ट्राई करते हैं, आप फेल होते हैं। अब कोई भी चीज की ट्राई करते हैं, आप फेल होते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है, किसी फील्ड में कामयाब होता है, रोल मॉडल बनता है, वो उस फील्ड में शुरुआत किया था तो फेल हुआ था। 2 तरह के लोग होते हैं सर। पहली तरह के लोग, जब वो फेल होते हैं, 2 बार 4 बार करते हैं, फेल हो जाते हैं, दोबारा जीवन में कभी उस काम को नहीं करते। आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, वो ट्राई करते हैं, 5-7 लोगों को प्लान दिखाते हैं, और जब 5-7 लोग मना करते हैं, दोबारा आरसीएम का जिंदगी में कभी नाम नहीं लेते। तो पहली तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा उस काम को नहीं करते। दूसरी तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो ट्राई करते हैं, वो भी फेल होते हैं, फेल होने के बाद फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। वो जब तक ट्राई करते हैं, जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते। और जितने भी लोग दुनिया में इतिहास रचे हैं,
उन्होंने बार बार ट्राई किया, बार बार फेल हुआ, बार बार ट्राई किया, बार बार फेल हुआ, फिर वो सक्सेस हुए। आज जिस बल्ब के नीचे आप बैठते हो, थॉमस एल्वा एडिसन ने इस बल्ब को बनाने के लिए 10,000 बार ट्राई किया था, 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया था, 10,000 बार फेल हुआ था, और 10,000 बार फेल होने के बाद फिर ट्राई किया था, फिर बल्ब का आविष्कार हुआ। आप सोच के देखें, अगर 200, 500, 1000, 2000, 5000 बार ट्राई करके छोड़ देता, आज हम बल्ब के नीचे नहीं बैठते। तो बार बार ट्राई किया, इसलिए सक्सेस हुआ। दो भाई थे, राइट बंधु उनका नाम था। उन्होंने कहा पक्षी उड़ सकते हैं, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। उन्होंने हवाई जहाज बनाने के लिए ट्राई किया। कितनी बार? हजारों बार ट्राई किया। 16 साल तक लगातार लगे रहे। पूरी दुनिया एक तरफ थी, दोनों भाई एक तरफ थे। पूरी दुनिया बोलती थी नहीं हो सकता, दोनों भाई बोलते थे हो सकता है। एक बार दोनों ने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, तीसरी मंजिल पे चढ़ गए, प्लास्टिक के पंख लिए। उन्होंने कहा पक्षी उड़ते प्लास्टिक के पंखों से। वो तीसरी मंजिल पे चढ़ गए और ऊपर से कूद गए, और जैसे ऊपर से कूदे वो नीचे गिर गए और उनके पैर भी टूट गए, हाथ भी टूट गए। लोगों ने कहा पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उन लोगों ने बार बार ट्राई किया, छोड़ा नहीं, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? 16 साल के बाद पूरी दुनिया बोलती थी नहीं हो सकता था, दोनों भाई बोलते थे हो सकता है। 16 साल बाद पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा और हवाई जहाज का आविष्कार करके दिखाया। और फेल कौन होते हैं सर? फेल वो लोग होते हैं जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे हैं, जो घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। वो क्या खाक फेल होंगे? मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी ही नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, वो घोड़े से गिरी ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी ही नहीं। गिरता कौन है? जो चढ़ता है। जो चढ़ेगा नहीं वो क्या खाक गिरेगा? जो फेल कौन होता है? जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करेगा वो क्या खाक फेल होगा? पहले महीने 23 लोगों को प्लान दिखाया, 19 ने मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक मैं हजारों लोगों को प्लान दिखा चुका हूं और हजारों लोग मना कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी मैं आरसीएम बिजनेस में सफायर बन चुका हूं। तो मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा, आप इस बिजनेस में एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है। आप ट्राई करेंगे, फेल होंगे, फिर ट्राई करो, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करो, और जब तक ट्राई करते रहना, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। परमात्मा देता है सर, छप्पर फाड़ के देता है, और छप्पर उन्हीं का फाड़ता है जो बार बार ट्राई करता है। तो ट्राई करने से फेल होंगे, और फेल होने से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। और थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। आपके सामने एक फोटो है। इस फोटो में एक व्यक्ति आगे बढ़ने लग रहा है और दो हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दो उसको पीछे खींच रहे हैं। यह सच्चाई है सर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये होता है, आरसीएम बिजनेस में सबसे ज्यादा ये होता है। आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, और जो ये पीछे खींच रहे हैं ये आपके वेल विशर हैं, ये आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। इनको आरसीएम की पावर नहीं पता, इनको नहीं पता आरसीएम से क्या हो सकता है। लेकिन आपने एक कमिटमेंट आज करना है। आज कमिटमेंट क्या करना है? आज कमिटमेंट करना है कि दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन एक कमिटमेंट अगर आज आपने कर लिया, कुछ भी हो जाए बस आप पीछे मत हटना। कितनी भी कोशिश करे दुनिया आपको रोकने की, बस आप पीछे मत हटना। यह राज है सर इस बिजनेस में। 29 महीने तक आरसीएम नहीं चला, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मेरे को पता था कि जो भी करना है इस बिजनेस से करना है, जो भी कुछ होगा इस बिजनेस के माध्यम से होगा, और उसी का रिजल्ट है कि आज इस बिजनेस से लाइफ बदल चुकी है। आज इस बिजनेस से वो सब कुछ मिल चुका है जो कभी मैंने कल्पना की थी, जो कभी मैंने सोचा था, जो कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी चीजें भी इस बिजनेस से मिल चुकी है। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं सर। मेरी फेवरेट कोटेशन, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। ये बार बार मैं इस शब्द को, इस लाइन को मीटिंग्स में बोलता हूं। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स की ट्रेनिंग सुनते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि खाली हम सुनते हैं। सुनने से परिवर्तन नहीं आता। विचारों को सुनने से जीवन नहीं बदलेगा, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। अगर आपने उनके ऊपर चलना शुरू कर दिया तो जीवन बदलेगा। हर मोटे आदमी को पता होता पतला कैसे होना है, वो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है, उसके ऊपर काम नहीं करता। इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है प्लान दिखाने से, इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है सीखने से, इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है लगातार काम करने से, लगातार लगे रहने से। और लोग इस चीज को सुनते हैं, सबको पता है, लेकिन काम नहीं करते। विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। जो भी आज भागवत जी ने बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट की है, जो भी लीडर्स यहां पे आए वो लीडर हैं जिन्होंने इस बिजनेस में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, बड़े बड़े लेवल अचीव किए हैं। आप उनको सुने ना, जो भी बातें सुने उनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें,
लागू करने का प्रयास करें, यह बिजनेस आपके जीवन को बदल के रख देगा। आरसीएम बिजनेस को पिछले 20 साल से मैं कर नहीं रहा हूं, आरसीएम बिजनेस को पिछले 20 साल से मैं जी रहा हूं। 20 साल